कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आ गया राफेल। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। फ्रांस से खरीदे जा रहे 36 अत्याधुनिक राफेल विमानों में से 5 की डिलीवरी हो गई है, यानी कि 5 राफेल विमान भारत की धरती पर आ चुके हैं। इन फाइटर जेट्स के आगमन की विशेष तैयारियां की गई थी। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने राफेल की कीमत को लेकर एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा है, तो वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया और कहा कि राफेल की गर्जना से देश का आसमान गूंजेगा और भारत मां का मस्तक गौरवान्वित होगा। सिर्फ 3 जगह मातम होगा, चीन में, पाकिस्तान में, और जो लोग राफेल के खिलाफ ट्वीट करके रो रहे हैं उनकी। आज देश की ताकत बढ़ गई। राफेल आधुनिक हथियारों से लैस है। ऐसे में ये 5 राफेल चीन और पाकिस्तान के हौसले को पस्त करने के लिए काफ़ी है। पर देश की सुरक्षा से जुड़े इस मसले पर राजनीति कितनी सही है और भारत की इस राफेल की ताकत से दुश्मन देशों पर क्या असर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। जी हाँ, यही है हमारा आज का विशेष आ गया राफेल। अब दुश्मन के उड़ जाएंगे होश। दुश्मन के लिए काल है राफेल। भारतीय वायुसेना के हुए राफेल लड़ाकू विमान। 5 राफेल विमान अंबाला एयरबेस पर हुए लैंड। एयरबेस पर राफेल को दिया गया वाटर सैल्यूट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को दी बधाई। 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत की धरती पर उतर गए हैं। इसके साथ ही भारत की वायुसेना की ताकत से अब दुश्मन देश भी थर्राने लगे हैं। राफेल का पीएम मोदी ने कुछ अलग ही अंदाज में स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत में ट्वीट कर राफेल का स्वागत किया। भारत ने करीब 59,000 करोड़ रुपए मूल्य पर 36 राफेल लड़ाकू जेट विमान खरीदने के लिए सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ अंतर सरकारी समझौता किया था। बाकी सभी विमान 2022 तक भारत को मिल जाएंगे। चलिए जानते हैं राफेल कैसे दुश्मनों के छुड़ाएगा छक्के। स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है राफेल। दुश्मन के रडार को चकमा देने की ताकत। हिमालय के ऊपर भी भर सकता है उड़ान। आधुनिक मिसाइल से लैस है राफेल। हवा से हवा में मारने की क्षमता। हैमर मिसाइल से लैस है राफेल। नो एस्केप जोन में लड़ाकू विमान को मार सकता है राफेल। शुरू से ही राफेल लड़ाकू विमान देश में राजनीति का मुद्दा रहा है। ऐसे में लगातार इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आती रही हैं। कांग्रेस की ओर से वायुसेना को राफेल लड़ाकू विमान मिलने की बधाई दी गई। साथ ही सरकार से सवाल पूछा गया, आखिर तय कीमत से ज्यादा दाम में राफेल को क्यों खरीदा गया। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर देश की सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति करने की बात कहते हुए निशाना साधा। अब 5 हवाई जहाज हमारे जो आए हैं, क्या वो हमारी सुरक्षा के लिए पर्याप्त है? अभी आज बताया गया है कि 59,000 करोड़ में ये खरीदे गए हैं, यानी कि 36 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे गए हैं 59,000 करोड़ में। तो जो 746 करोड़ रुपए में एक हवाई जहाज खरीदा जाता, तो प्रति हवाई जहाज लगभग 1600 करोड़ में अब ये आएगा। अब ये कीमत इतनी कैसे बढ़ गई? इसका प्राइस नेगोशिएशन क्या भारत सरकार के अधिकारियों ने किया था? क्या वित्त मंत्रालय को इसके सलाह मशवरा किया गया था? ये लोग, मैंने कहा ना कि सुरक्षा जैसे मसलों पर जब इस तरह की बात करते हैं तो वास्तव में अंतर्मन पीड़ा से भर जाता है। क्या सोच का स्तर है
और लगातार एक ही झूठ को बोलने की कोशिश करना, जिसके बारे में तमाम न्यायिक रिपोर्टें आ चुकी हों, जांच रिपोर्ट आ चुकी हों, लेकिन उन्हें तो कैसे भी चर्चा में आना है। पता नहीं आप लोग क्यों स्थान देते हो। 2019 के लोकसभा चुनाव में राफेल बीजेपी और कांग्रेस का चुनावी मुद्दा रहा है। कांग्रेस ने राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सत्ताधारी बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। सुप्रीम कोर्ट में जांच की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी ने चौकीदार चौराहे का नारा दे दिया था। बीजेपी ने देश भर में राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग को लेकर प्रदर्शन किए थे। वहीं यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण की पुनर्विचार याचिका मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने खारिज कर दी थी। बेंच ने कहा था, राफेल के मामले में किसी मुकदमे या जांच की जरूरत नहीं है। आज देश में 5 राफेल आ गए हैं और इसके साथ ही सेना की ताकत भी काफी बढ़ गई है। चीन से चल रहे विवाद में राफेल भारत के लिए नई जान फूंकने वाला सौदा है, लेकिन क्या देश की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर राजनीति करना सही है? न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। आ गया राफेल। जाहिर सी बात है, जिस तरह से 5 जो एयरक्राफ्ट फाइटर हैं राफेल, वो आज देश की धरती पर आ चुके हैं। देश आज उनका स्वागत कर रहा है, काफ़ी उत्साहित है और निश्चित तौर पर जो सैन्य शक्ति है उसमें ज़रूर इजाफा होगा। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले चर्चा शुरू करें, अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दें, परिचय करा दें। हमारे साथ में हैं रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर भारत भूषण वत्स जी। आपका बहुत स्वागत करते हैं सर जी। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी जी। बहुत स्वागत प्रकाश जी आपका। हमारे साथ में हैं धैर्यवर्धन शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता। आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और फिरोज सिद्दीकी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सिद्दीकी जी आपका भी बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले आज बात जिस तरह से शक्ति की हो रही है, शौर्य की हो रही है, ताकत की हो रही है, निश्चित तौर पर देश सुरक्षा की दृष्टि से और मजबूत हुआ है। सीधे रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर भारत भूषण वत्स जी के पास में आऊँगा। वत्स जी क्या कहेंगे, किस तरह से और ताकतवर हमारी सैन्य शक्ति इन राफेल के चलते हुई है और कितना दमखम आप मानते हैं सेना का बढ़ेगा इससे? वत्स जी आप सुन पा रहे हैं हमें? वत्स जी आप सुन पा रहे हैं हमें? वत्स जी आवाज पहुंच पा रही है हमारी? हाँ, आपकी आवाज है। और जिस तरह से आज 5 राफेल भारत की धरती पर आज कितनी मजबूत और सहन शक्ति होगी, कितना ताकतवर इन राफेल के चलते भारत होगा, आपकी प्रतिक्रिया? इतना भी मैं समझ पाया हूँ कि आपका प्रश्न है कि जो 5 राफेल भारत की धरती पर आ गए हैं उसके बारे में हमें अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो एक होने के नाते मैं अनुभव कर रहा हूँ कि दुनिया का सब जज मैं देता हूँ आज अपने पेड़े में शामिल हो गए। चाहे इंट्रोडक्शन हो, चाहे इंटरसेप्शन हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे चाहे रोल में, किसी भी रोल में आप में बाकी काफी कुछ कहा जाता लेकिन मैं एक सैनिक होने के नाते चाहूंगा कि जो बाकी जल्दी हमारे किए जाए कि जरूरत पड़ने पर और हो सकता है
जरूरत हमें जल्दी वत्स जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। ईपी से कोई प्रॉब्लम है? अगर आप वो ईपी निकाल दें तो आवाज और क्लियर आएगी जी। अब बोलिए, निकाल दीजिए और बस ये बोलिए, अब बोलिए। जी आपके पास में जी सीधे प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लंबा एक उनका करियर रहा है पत्रकारिता में। प्रकाश जी, क्या कहेंगे जिस तरह से राफेल को लेकर तमाम तरह की राजनीति हुई, अभी भी दिग्विजय सिंह का बयान जिस तरह से आ रहा है, 2019 में लोकसभा चुनाव में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि सुरक्षा जैसे मसले पर कहीं ना कहीं राजनीति जिस कदर राफेल को लेकर हुई है, आप क्या कहते हैं? कीमतों को लेकर सवाल खड़े किए, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल कांग्रेस ने खड़े किए, अब चूंकि भारत की धरती में वो आ चुके हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से दिग्विजय सिंह का बयान आया है और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान है? हमारे पास हमारी वायुसेना बहुत कमजोर है। हमारे पास 42 मेडल होने चाहिए, लेकिन है हमारे पास 28। हम एक तिहाई वायुसेना कम है हमारी। तो इस मामले में राजनीति तो नहीं करनी चाहिए। वाली बात नहीं है कि हमारे पास खेल आया। ये 5 से कोई चीन की हड्डी नहीं टूटेगी, चीन की कमर नहीं टूटने वाली है। ये हमारी वायुसेना में इजाफा है, होना चाहिए, होना चाहिए। हमारे पास हमारे पास किसे ये सब हमारे पास चौथी, लेकिन हमारा है, हमें हमारी सुरक्षा में और ध्यान देना चाहिए। हमें उसके बारे में 20 विमान तक लड़ाकू विमान दौरान, क्योंकि हमारे विमान पुराने होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, खासकर पुरानी कार नहीं चलाने, लेकिन 40 साल विमान उड़ा रहा है। इसलिए हम को खुशी की बात है कि कोई बहुत ऐसा नहीं हो गया भाई, हमारी जरूरतें और भी ज्यादा और हमें उसके लिए काम करना है। आप सोचिए 120 की हमें दरखास्त थी, 120 विमान चाहिए, आए हैं 5, कुल आए 120। तो ये सब हमें मान लीजिए आज की कुछ खबर आई है। चलिए प्रकाश जी, दोबारा मैं आपके पास में आता हूं। फिरोज जी, क्या कहेंगे जिस तरह से चूंकि राफेल आए हैं और कांग्रेस लंबे समय से इस पर सवाल खड़े करती आई है, आज भी दिग्विजय सिंह इस पूरे मामले को जिस तरह से एक बार फिर मुखर हुए, 2019 में भी एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने कहीं न कहीं बनाया था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी वो याचिका जो दायर की गई थी उसको खारिज किया गया, आज राफेल सामने है। आपको नहीं लगता कि भारत की सैन्य शक्ति बढ़ी है, शक्तिशाली हुआ है, ऐसे में राजनीति कहाँ तक उचित है? फिरोज जी, ये राजनीति का सवाल नहीं है। भारतीय वायुसेना को बधाई कांग्रेस पार्टी की ओर से कि उसकी सैन्य शक्ति में इजाफा हुआ है। जब 2012 में मनमोहन सिंह जी ने राफेल को शुरू किया था जी, और 2012 में जब उन्होंने शुरू किया था इस राफेल को, तो 746 करोड़ रुपए में इसकी खरीदी क्या तय हुआ था। कांग्रेस ने यही सवाल उठाया कि भाई ये 746 था और 126 विमानों का सौदा था, ये 36 क्यों हो गया? जी। फिर डिसॉल्ट एविएशन से
हमने ये सौदा किया था कि HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जो भारत की एक कंपनी है और लोगों की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, ये उसके माध्यम से जो है ये सौदा तय हुआ था। तो इसमें से हटा के रिलायंस क्यों बीच में आ गया? ये मामला हमने उठाया। तो इसको अगर कोई ये कहता है कि जो पर राजनीति हो रही है तो ये तो गलत बात है। सरकार को से हम उसकी कीमत पूछ रहे हैं कि भाई इसकी कीमत क्या है। तो आज तक तो सारे रक्षा सौदों की जितनी एम्यूनेशन थी सबकी कीमत बताई गई, इसकी क्यों नहीं बताई जा रही? और जब राजनीति, भारतीय जनता पार्टी को आज राजनीति लगती है जो बोफोर्स के मुद्दे पे संसद से लेके सड़क तक और कहां तक चली, और आज तक 2 बार सरकार 3 बार सरकार बना चुकी, वो बोफोर्स के मुद्दे पे एक भी आदमी को दोषी नहीं ठहरा पाई, उसको भी जवाब देना चाहिए। तो लोग जो है ये कहना कि मोदी जी अकेले इसको राफेल को ले आए, ये प्लानिंग तो मनमोहन सिंह जी ने की थी, इसको आगे भी एग्जीक्यूट कर दिया था। देश को अगर आपने कोई बदलाव किया है तो उस बदलाव का जो है बदलाव हुआ है तो विपक्ष सवाल पूछ रहा है, और विपक्ष सवाल पूछ रहा है। तो अगर ये चीज संसद के पटल पे उसी दिन आ जाती कि ये सौदा था। चलिए फिरोज जी, मैं दोबारा आऊंगा, धैर्यवर्धन दोबारा आता हूं। फिरोज जी, मैं आपके पास में धैर्यवर्धन जी के पास में आता हूं। धैर्यवर्धन जी, क्या कहेंगे? काफ़ी आज ख़ास दिन है भारत के लिए और आपके लिए, क्योंकि देश में आपकी पार्टी की सरकार है, पीएम नरेंद्र मोदी उसके अगुवाई कर रहे हैं, मुखिया हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से एक तरफ जो सैन्य शक्ति है वो बड़ी है, ताकत बड़ी है, वो तमाम सारी चुनौतियां जो सामने हैं, चाहे वो चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, जाहिर सी बात है उससे निपटने के लिए कारगर होगी। कहीं ना कहीं दुश्मन इन राफेल के बाद कहीं ना कहीं देशहित में ज़रूर होंगे, लेकिन जिस तरह से सवाल भी खड़े हो रहे हैं, 2012 से अभी तक का जिक्र किया जा रहा है, कीमतों को लेकर जिक्र किया जा रहा है, 2019 में बड़ा मुद्दा रहा है, क्या कहेंगे? 2-3 वर्षों पहले जी देश के विभिन्न बड़े समाचार पत्रों में और मीडिया हाउसेज में खबर बहुत प्रमुखता से आई थी जी जी कि भारत का यदि कोई युद्ध सीमावर्ती देश से हो जाता है और 10-12 दिन भी अगर युद्ध चल जाता है जी तो सैनिकों के पास गोलियां भी नहीं होंगी युद्ध लड़ने के लिए। जी अर्थात कितनी खोखली हो गई थी भारत की सेना। हमारे पास जो पुराने लड़ाकू विमान है वो एक एक करके डैमेज हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि साल में 2-3 विमान गिर जाते हैं, पायलट को जीवन भी मुश्किल हो जाता है। और दशकों बीत जाने के बाद आज तक में बड़ी खरीद पिछले लंबे अंतराल से नहीं हुई थी। ये भारत की सेना के लिए चिंता का विषय था। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन दोनों शत्रुता करने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। दोनों मिलकर के भी भारत पर किसी दिन हमला कर दें तो ये भी कोई आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना नहीं होगी, क्योंकि दोनों की मिलीभगत है, दोनों की प्लानिंग है कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए। ऐसी अवस्था में नरेंद्र मोदी जी के निर्णयों से सारा देश इसलिए खुश है कि नरेंद्र मोदी जी केवल राफेल विमान लेकर के नहीं आए, उन्होंने सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी, उन्होंने सेना के लिए एसॉल्ट राइफल खरीद करके दी, उन्होंने सेना के लिए अच्छी क्वालिटी के कारतूस खरीद करके दिए, उन्होंने सेना के लिए तमाम सारे सुरक्षा उपकरण दिए, उन्होंने नई नई मिसाइलों को सेना में सम्मिलित करने के लिए तमाम बजट का प्रावधान किया। और भारत के जो रक्षा संस्थान है वो तमाम छोटे विमान तेजस वगैरह बड़ी तादाद में बना करके भारत की सेना को उपलब्ध करा रहे हैं। ये मोदी जी की सरकार के समय की बड़ी उपलब्धियां हैं। चलिए धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास में आऊंगा। नहीं, जब राफेल विमान आए हैं जी तो लोग इसलिए खुश हैं जी कि संसार के सबसे मारक और सबसे प्रभावशाली, सबसे ताकतवर विमान यदि कोई है जी तो आज इसका कोई खादी नहीं है, इसकी कोई तुलना नहीं है जी। और हम 36 विमानों का हमने ऑर्डर किया है, जिसका अभी भले ही प्रतीकात्मक तौर पर 5-10 विमान ही हमें मिल रहे हों, पर कम से कम शुरुआत तो हुई। संस्कृत की एक कहावत है, एक सूक्ति है कि शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए, और वो मोदी जी ने किया है। चलिए और देश का संदेश पूरी चलिए धर्मेंद्र जी, आता हूं, दोबारा आऊंगा मैं आपके पास में। डॉक्टर भारत भूषण जी के पास में आता हूं मैं।
भारत भूषण जी, आवाज पहुंच रही है हमारी आप तक? भारत भूषण जी, आपके पास आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जी सर, मेरा सवाल ये है कि राफेल 5 देश की धरती में आ चुके हैं। जिस तरह से चीन से स्थिति परिस्थितियां इस समय निर्मित है, या फिर पाकिस्तान से बीच बीच में जो चीज़ें आती हैं, सबसे बड़ी चुनौती अभी चीन हमारे सामने है। इस राफेल आने के बाद दुश्मन देश पर आप क्या लगता है, क्या फर्क पड़ेगा और भारत कितनी मजबूती के साथ और ताकत के साथ आगे आएगा? जहां तक राफेल का सवाल है, दुनिया का सबसे अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट है। मैंने जैसे पहले बताया कि ओमनी रोल है, इसको किसी भी रोल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आप हवा से हवा में हो या हवा से जमीन में हो, चाहे न्यूक्लियर रोल में हो, चाहे शिप रोल में हो, चाहे लैंड रोल में हो, चाहे ऑफेंसिव रोल में हो, चाहे डिफेंसिव रोल में हो, चाहे रिकग्निशन रोल में हो। जहां तक एयरक्राफ्ट का सवाल है, दुनिया के सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन कुछ मुद्दे यहाँ पर जो उठते हैं, मैं उनके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं राजनीति की बात ना करके सिर्फ ये कहूंगा कि राफेल के बारे में किसी सैनिक से ये ना बात की जाए कि राफेल में क्या कमी है। राफेल में कोई कमी नहीं है, जैसे बोफोर्स में कोई कमी नहीं थी, और बोफोर्स के कारण ही मैं बड़ी शिद्दत से कह रहा हूं कि हमने कारगिल युद्ध को इतने कम समय में जीता, उसमें बोफोर्स का एक बहुत बड़ा हाथ था। इसी प्रकार अगर हमें युद्ध में जाना होता है तो राफेल का भी युद्ध जीतने में हमें एक बहुत बड़ा हाथ होगा। ये एक बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है। आप सवाल ही इसका सिर्फ 5 आए हैं और उनको बताया गया है, बाकी अपने करना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने इसका और वायुवेड़ में शामिल करके उसको प्रचार किया गया। मेरा ये है कि नहीं क्योंकि मैं मीडिया में रखी स्ट्राइक को रहे तो वो ये है, हालांकि गवर्नमेंट का काम पॉलिटिकल सहयोग कर, लेकिन जो मेरे ख्याल से काफी बिल्कुल बिल्कुल वत्सी जी, बात आप कह रहे हैं काफ़ी अहम बात है। आपने कहा बोफोर्स को लेकर भी तमाम तरह की राजनीति हुई, और जिस तरह से राफेल है इसको लेकर लंबे समय से राजनीति चल रही है। प्रकाश जी के पास में आता हूं। प्रकाश जी, काफ़ी अहम बात डॉक्टर भारत भूषण जी कह रहे हैं। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि बोफोर्स को लेकर भी जिस तरह से राजनीति हुई, लेकिन कारगिल युद्ध में जिस तरह से बोफोर्स ने काम किया, राफेल भी शक्तिशाली है, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। जिस तरह से राजनीति होती है, मैं आपसे समझना चाहूँगा, एक लंबी पत्रकारिता आपने की है, हर सेक्टर हर विभाग की आपने काम किया, क्या मानते हैं इसका असर क्या सेना पे कोई पड़ता है? तमाम तरह की राजनीति होती है, सवाल खड़े किए जाते हैं कि सेना इनसे कहीं ना कहीं बिल्कुल दूर होती है और उसको आपने एयरक्राफ्ट दे दिया, फिर जो उसकी टेक्नोलॉजी है, खूबी है, उसके अनुसार वो आगे बढ़ती है। इससे बात है। प्रकाश जी, आवाज मिल रही है? चलिए धैर्यवर्धन जी, मैं आपके पास में आता हूं।
धर्मेंद्र जी आवाज पहुंच रही है मेरी आपके पास? कल मुझे परफेक्ट सुनाई दे रही है। जी धर्मेंद्र जी, जिस तरह से बात, काफी अहम बात डॉक्टर भारत भूषण जी कह रहे हैं कि बोफोर्स को लेकर भी तमाम तरह की राजनीति हुई, राफेल को लेकर भी हुई है। नहीं लगता कि इन तरह की चीजों से दोनों अपने आप में, जब बोफोर्स आया था तब वो अपने आप में उस समय की टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण था, अब राफेल आया है तो वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं उससे लैस है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सेना के मनोबल पर इसका असर होता होगा? देखिए, मैं आज की डिबेट को अनावश्यक राजनीतिक पेच में उलझाना नहीं चाहता, इसलिए अतीत पर बहुत बात नहीं करूंगा। पर ये सच है कि पूरी दुनिया में ये खेल चलता आया है। जो आधुनिक हथियार होते हैं, जिनकी डिमांड होती है, उनको देशों में पहुंचाया जाता है, देशों में उसकी उपयोगिता सिद्ध की जाती है, और सौदा करने वाली सरकारों से लेकर के सेना के अधिकारियों तक को वो बिचौलिए लोग हैं, वो डील में शामिल करते हैं और अच्छा खासा कमीशन देते हैं। आजादी के बाद से भारत में अनेक सौदों में इस प्रकार के आरोप सिद्ध हुए, और योग की बात है कि तब कांग्रेस की सरकार रही थी। बोफोर्स तोप में भी तमाम प्रकार के बिचौलियों ने अपनी भूमिका अदा की, और उनकी भूमिका क्या थी, कितना वो दे पाए मैं उस पर अब नहीं जाऊंगा। पर हाँ, बोफोर्स तोप पर हमने कभी सवाल नहीं उठाया, क्योंकि वो तो एक आधुनिक तोप थी। उस समय की सरकार ने अच्छा निर्णय किया था कि उस तोप को खरीदने की आवश्यकता थी, क्योंकि सेना को उच्च क्वालिटी की, हल्के वजन की, जो पहाड़ों पर भी आसानी से आ जा सके, ऐसी तोप की डिमांड थी। और कारगिल युद्ध के समय लड़ाकू विमानों के साथ यदि कोई 2-3 बड़े कारण बने जिनके कारण से हमने फतह हासिल की है, तो उसमें बोफोर्स तोप भी रही। नहीं, लेकिन धैर्यवर्धन जी, कांग्रेस का जो सवाल यही है कि यूपीए गवर्नमेंट में इसकी डील तय हुई थी 2012 में 126 फाइटर को लेकर। लगातार 2012 से लेकर 2020 का जो समय आ गया, जो देरी हुई, देरी के चलते जो इसकी कीमतें बढ़ी, कहीं ना कहीं उसका सवाल कांग्रेस खड़ा कर रही है। देखिए, तो 2-3 चीजों पर मैं चाहूंगा कि हम सबका ध्यानाकर्षण हो। जी, नंबर 1 बात तो ये है कि जिस सरकार ने कोई डील की थी तो उसने खरीदा क्यों नहीं? यदि खरीदने में विलंब होगा और दूसरी सरकार आ जाएगी, यदि रेट में किसी प्रकार की वृद्धि हो जाएगी, तो हमारे यहाँ छोटे छोटे निर्माण कार्यों में भी एस्टीमेट रिवाइज होता है। यदि इस प्रकार का कुछ हुआ हो तो वह भी वाजिब हो सकता है। पर यहाँ मैं कुछ और बात करूंगा। सरकार के सामने तमाम प्रकार के लोगों ने इसकी कीमत को लेकर के सवाल उठाए, तो बड़ी साफगोई के साथ 2 बातें निकल करके आई कि जिस राफेल विमान को बुलंदस्ते को कांग्रेस सरकार खरीद रही थी, उसकी रेट सचमुच अलग थी, और मोदी सरकार ने जिस राफेल विमान को खरीदा है उसको और ज्यादा पावरफुल बनाया गया, और ज्यादा आधुनिक बनाया गया, और ज्यादा हथियारों से, मिसाइलों से लैस किया गया, उन्नत टेक्नोलॉजी को उसमें शामिल किया गया, और भारत के संदर्भ में उसमें नया कुछ और क्या जोड़ सकते हैं, चलिए वो सब शामिल। चलिए, मैं फिरोज जी के पास आता हूँ। ये सब चीजें जब आप उसमें ऐड कराएंगे तो वो सरकार हमारी रिश्तेदार तो है नहीं कि फोकट में दे देगी, उसके वैल्यू उसका आकलन करेगी, और उन्होंने उसकी कीमत बढ़ाई। चलिए, फिरोज जी के पास में आ जाता हूँ, फिरोज जी से जवाब लेता हूँ। फिरोज जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि देरी हुई, कीमतें बढ़ गई, लेकिन जिस तरह से धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, उनका कहना है कि जो अब राफेल आए हैं, जब 2012 की डील, इस डील के मुकाबले काफ़ी ताकतवर है, टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है, इसीलिए उसकी कीमत बढ़ी है। फिर आप क्यों बेवजह सवाल खड़े कर रहे हैं? ये इतने मासूम क्यों है, मुझे ये नहीं समझ में आता जी। भाई, अगर हम 126 खरीद रहे थे, अब 36 पे आ गए। पहले तो राफेल की फाइल ही नहीं मिल रही थी, ये आपको सब लोगों को पता है जी। अब जब फाइल मिली है, तो अगर इस बात को संसद में जब पूछा गया और अगर सरकार इस पे सीधे सीधे पे जवाब दे देती, तो ये मामला ही नहीं खड़ा होता। मामला खड़ा ही इसीलिए हो रहा है, और इसमें जो जिसको कहते हैं ना, किसी भ्रष्टाचार की जो बू आ रही है, वो इसीलिए आ रही है कि सरकार छुपाना चाहती है। अब राफेल की कीमत जो है वो राष्ट्रीय मतलब है ना, नेशनल सीक्रेट बन गया है। ये वो स्थिति है। 126 बड़ा है या 36 बड़ा है, ये बता दीजिए आप मुझे। और अगर आपने उन्नत तकनीक का खरीदा है
ठीक है, अच्छी बात है अगर सरकार ने और वायुसेना ने ये निर्णय लिया, लेकिन ना तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री को पता चला, ना ही ये जो है कैबिनेट सिक्योरिटी और डिफेंस है वो उसको पता चला, किसी को पता नहीं था और ये चुपचाप डील हो गई। और ये ओलांदो जो थे वहाँ के प्रेसिडेंट फ्रांस के, ये बात उन्होंने खोल दी। तो बहुत सारी बातें जो थी इसमें सामने थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने आज भी सवाल पहले भी पूछे थे, आज भी सवाल पूछ रहे हैं। हमने तो कभी नहीं कहा, जब ये डील फाइनल की थी, राफेल का सौदा तय ही मनमोहन सिंह जी ने किया था और चाहते थे कि वो राफेल देश में आना चाहिए, तो राफेल का स्वागत तो कांग्रेस कर रही है, अच्छी बात है, आया है, देश की शक्ति बढ़ेगी। लेकिन 126 की आवश्यकता थी, वो 36 पे क्यों रह गया, इस बात का जवाब हम पूछ रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा है। अगर आपने टेक्नोलॉजी में बढ़ाई है उसकी, तो क्या को अगर टेक्नोलॉजी बढ़ा के बढ़ी है तो कितने की कीमत हुई है, कीमत ही बता दीजिए, कीमत भी नहीं सामने आ रही है। तो ये जो जितनी भी बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम तो वो पूछ रहे हैं। और ये इनको पूछ लीजिए, इनके जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है बंगारू लक्ष्मण, उनको डिफेंस डील में सजा हुई थी, ये इनको पता नहीं है, शायद धैर्यवर्धन जी को ये मैं आज बता दे रहा हूँ कि एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को डिफेंस डील में सजा हुई है, वो बंगारू लक्ष्मण जी को हुई थी। तो ये किसी पे आरोप लगाने का सवाल नहीं है। ये जिस तरीके से आप बातों को पीछे छुपा रहे हैं कि नहीं कांग्रेस तो नहीं चाहती, कांग्रेस राफेल आया इसलिए कुछ नहीं है, ये इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए देश। चलिए फिरोज जी, क्या प्रकाश जी की आवाज क्लियर हुई? प्रकाश जी सुन पा रहे हैं हमें? प्रकाश जी हमें सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं जी। हाँ प्रकाश जी, मेरा सवाल पहले भी मैंने आपसे सवाल किया था, क्योंकि जिस तरह से हम ताकत की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल जो खड़े हो रहे हैं कहीं ना कहीं, जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने कहा कि कैबिनेट से मंजूरी नहीं ली गई, रक्षा मंत्रालय से मंजूरी नहीं ली गई, वित्त मंत्रालय से मंजूरी नहीं ली गई, और जिस तरह से अब कांग्रेस कह रही कि गुपचुप ये डील हुई है। पहला तो ये मेरा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि रक्षा जैसे मामलों पर इस तरह की राजनीति कहीं ना कहीं सेना के मनोबल पर क्या फर्क पड़ता होगा? पहला सवाल मंजूरी को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के सवाल है, इसमें आपत्तिजनक बात क्या है? ये तो उसके स्पेसिफिकेशन थोड़ी मांगे कि उसमें क्या है क्या नहीं है, कितनी कीमत है। ये तो देश के लोगों के पैसे से खरीदा गया है, पता तो चले देश को कि कितने के। उसके मामले में तो पूरी कीमतें बिल्कुल बता दी गई थी, कितने भी बोफोर्स तो पाई थी। इसके पहले जो आए विमान उनकी कीमतें भी बताई जाती रही है। तो ऐसा कोई पहली बात तो हो नहीं रहा कि गोपनीय हो गई एक चीज। देश की संपत्ति देश की लिए खरीदा जा रहा है और कीमत बताने में कह रहे हैं कि साहब ये गोपनीयता है। अगर आप जवानों को लकड़ी की तलवार दे दें और कोई कहेंगे लकड़ी की तलवार दी, तो कहेंगे वो देश विरोधी आदमी है, रक्षा में सवाल कर रहा है। अरे भाई आप बताओ तो कि आखिर आपने क्या चीज दी, पहली बात। और दूसरा सवाल आपका जो है, इससे किसी को आपत्ति नहीं है। एक हर चीज का एक सिस्टम, उस सिस्टम से काम होना चाहिए था, उस सिस्टम की अवहेलना की गई है तो इसलिए आपत्ति है। और कौन व्यक्ति चाहेगा कि देश की शक्ति न बढ़े? कौन पार्टी नहीं चाहेगी? सभी चाहेंगे। तो इसके पहले कोई आए, जो मेघ आए, वो सब कोई 2014 के बाद तो आए नहीं है। इसलिए ये कहना कि अभी हाल ही में सब कुछ हुआ है, ये भी ठीक बात नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। प्रकाश जी, इस तरह से ये कहा जा रहा है, काफी बात कही है। कांग्रेस एक तरफ कह रही 2012 से शुरुआत उसने की, यूपीए गवर्नमेंट जब थी, देरी हुई, कीमत बढ़ी, कहीं ना कहीं ये नुकसान देश का हुआ है। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है कि पहले जब डील हुई थी और अब जब आए हैं तो टेक्नोलॉजी में काफी अंतर है, काफी एडवांस राफेल हैं, तो क्या ये वजह है इसकी? लेकिन एक और वजह है कि उन्होंने कहा पीपीपी मॉडल में अंबानी की कंपनी के साथ मिलकर अपना देश में बनाएंगे। जी। तो टेक्नोलॉजी आपने खरीदी तो कितने की टेक्नोलॉजी खरीदी? जी। हम अपने देश में क्यों नहीं बना पा रहे हैं? हमारे तेजस विमानों में क्या कमी है? जी। और अब तो इसके आगे की जनरेशन के लड़ाकू विमानों की बातें हो रही है। जी। हम इसी में बहुत इतरा रहे हैं कि हमारे पास 5 रॉकेट हैं। तो जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये सब ऐसा लगता है कि इसका राजनीतिक लाभ नहीं लिया जाना चाहिए। हमारी सेना को बहुत मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल। हमें 125 राफेल चाहिए, 125 आने चाहिए, बिल्कुल, और मजबूती से आने चाहिए। किसी को इस पे आपत्ति नहीं,
किसी को अमेरिका होती जा रही है, उससे दरवाजे से अंबानी की कंपनी की मदद करें। प्रकाश जी, एक आखिर में सवाल आपसे, काफी अहम सवाल है कि अब राफेल आ चुके हैं, हालांकि 5 ही आए हैं, अभी और भी बाकी है, 31 और आना है। चीन से जो मौजूदा स्थिति है, क्या असर देख पा रहे हैं इसके बाद? चीन पर और दबाव भारत की तरफ से बढ़ेगा राफेल आने के बाद, और हमारी जो सैन्य शक्ति है और मजबूत होगी? कहीं ना कहीं चीन पर इसका किस तरह का आप असर देखेंगे? राफेल का सीधा कोई बहुत असर होगा, चीन की कमर टूट जाएगी, चीन आके पैरों में गिर पड़ेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चीन की वायु शक्ति हमसे 3 गुना है, ये बात माननी चाहिए। चीन के पास सेना हमसे ज्यादा है, तो चीन हमसे 5 गुनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। हाँ, आप देखिए, चीन, पाकिस्तान और नेपाल के देश हमसे अब बैठक कर रहे हैं, इसका मतलब भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा होगा। अगर एशियाई देश मिल रहे हैं तो भारत के बिना मिल रहे, इसके मायने क्या? ये बहुत गंभीर। चलिए, बहुत जिस तरह से राफेल 5 आ चुके हैं, और जाहिर सी बात है देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन कहेंगे, लेकिन जिस तरह के तमाम तरह के सवाल हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन इससे इतर अगर बात की जाए तो देश की, भारत की ताकत ज़रूर इससे बढ़ेगी। आज हमारी इस चर्चा में जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े, प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर भारत भूषण जी आपका बहुत शुक्रिया, फिरोज सिद्दीकी साहब आपका शुक्रिया, और धैर्यवर्धन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर राफेल आज भारत की धरती पर, ज़मीन पर आ चुके हैं। बाकी का अभी भी इंतज़ार है। एक तरफ ताकत बढ़ी है देश की, सेना की ताकत बढ़ी है, सेना का मनोबल भी इससे कहीं ना कहीं बढ़ेगा, और जो मौजूदा स्थितियाँ चीन से हैं या फिर बीच बीच में पाकिस्तान से निर्मित होती हैं, जाहिर सी बात है उसमें और ताकतवर हमारा देश होगा। लेकिन सवाल भी तमाम तरह के हैं। लेकिन कुल मिलाकर आज हमें यही याद रखना होगा, यही ध्यान रखना होगा कि इन 5 राफेल जो लड़ाकू फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनसे हमारा देश सैन्य दृष्टि से मजबूत हुआ है, और यही कारण है कि सारे लोग स्वागत कर रहे हैं राफेल का, और इससे उत्साह है। हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है